कह रहा हूँ आपसे, निवेदन ही कर रहा हूँ कि जैसे मैं एक बार आरएसएस में गया था, मुझे बुलाया गया था वहाँ बोलने के लिए, तो मैंने सबसे पहले ही कहा, मैंने कहा पहले तो ये नेकर पहनना छोड़ दो। जो नेकर उस समय हो सकता है 1925 में स्थापना हुई है, तो उस समय जो है हो सकता है कपड़े कम रहे हो या कोई और सोच रही हो, लेकिन मेरी समझ से आज ये प्रासंगिक नहीं है। दूसरी बात मैंने उनसे ये कहा था कि नेकर में भी थोड़ा सा उसमें, दूसरी बात मैंने उनसे ये कहा था कि जो डंडा ले फरते हो, तो ये आज दुश्मन का काम डंडे से नहीं चलेगा, वो बहुत हथियार रखता है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे मां साहब जी। तो मैंने कहा वो तो बहुत हथियारबंद लोग हैं और वो बहुत एकदम मार काट में विश्वास रखते हैं, डंडे से क्या करोगे। तो आज उस चीज़ के लिए लेकर के पैंट बदल दी गई है। मेरा विचार मतलब दिया गया था, बिसौली में एक सम्मेलन हुआ था उसमें। तो मां साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पर आपका क्या थोड़ा सा। मैं जब कक्षा 9 का छात्र था जी कुबेर इंटर कॉलेज डिवाई, जी तो संघ की शाखा पर जाया करता था जी और ये क्रम मेरा लगभग 20 साल चला। जी 1980 तक मैं संघ से जुड़ा रहा। जी इनकी जो एक ट्रेनिंग होती है ओटीसी प्रथम वर्ष भी किया मैंने और द्वितीय वर्ष भी किया जी। और तहसील गुन्नौर का मैं तहसील कार्यवाही रहा जी। हाँ। अब 2-3 चीज़ें जो थीं उनके प्रश्न जब संघ के पास नहीं थे तो मेरी उनसे दूरी बन गई। और वो क्या कि जब संघ का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो वो संविधान बन गया क्या? हिंदू राष्ट्र का संविधान कहाँ है? यदि बन गया तो छिपाए हुए क्यों हो, और नहीं बना तो बनाते क्यों नहीं हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1925 से लेकर के आप आज तक आप संविधान नहीं बना पाए, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तो मैंने कहा खाली लाठी घुमाने हम भी नहीं जा रहे। बहुत सुंदर मां साहब। देखिए हम विचारकों का ये होता है निष्कर्ष निकालना, अभी मां साहब ने दिया था तो केवल। दूसरी बात मां साहब मैं ये चाहूँगा, हम पुनः प्रश्न पे लौट करके आते हैं। यदि समाज को हम वर्ग समूह की श्रेणी से निकाल लें और सर्व समूह की श्रेणी में ले आएं, तो मैं समझ रहा हूँ समाज की बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। तो आपका इस पर क्या चिंतन? यदि हम समाज को वर्ग समूह से निकाल करके सर्व समूह की ओर ले आएं और ये सिद्ध कर दें कि समाज वर्ग समूह नहीं है बल्कि सर्व समूह है, अर्थात जो लोग आप अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, ये समाज को तोड़ने वाली बात करते हो, आप समाज को जोड़ने वाली बात नहीं करते हो। यदि हम ये विचार लेकर के जा रहे हैं लोगों के पास में, तो ज़रूर लोग समझेंगे उसके लिए। और समझने के बाद उसका मैं आपके शब्दों में आपके द्वारा ये जानना चाहूँगा कि क्या ये समस्याएं जो आज हमारे समाज में, इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी जी। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया भर का वजन उठाना चाहो तो उठाओ जी, लेकिन तुम्हारे मुंह से हाय की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वाह। उनके कहने का तात्पर्य ये है हमारी क्षमता जितना वजन उठाने की है वो तो हम उठा सकते हैं। जी जी जी। अब यहाँ कई बात ये है कि जब हम समाज सुधार की बात करते हैं तो समाज सुधार बिजली के करंट की तरह नहीं होता। जी जी जी। मतलब स्विच ऑन किया तो लाइट आ गई, जी जी। स्विच ऑफ किया तो अंधेरा हो गया। जी। एक भाषण गजब का दिया तो समाज सुधर गया, और 15 दिन कोई भाषण नहीं दिया तो समाज बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। समाज इसकी आयु बहुत है। जी 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 जी। इसकी आयु तो लाखों वर्ष में है। जी जी। हम नहीं रहेंगे, समाज तो रहेगा। जी जी। एक बात किसी ने कही है, हम रहें न रहें क्या कमी रहेगी, तेरी महफिल यूँ ही जमी रहेगी। जी। 1000 साल बाद 2000 साल बाद हम न रहें, हम तो मतलब 20 वर्ष बाद भी नहीं रहेंगे। तो